क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन या करेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे किस तरह से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी ऑफिस जाए। इसको अप्लाई करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का कंडक्ट और बिहेवियर अच्छा है और उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके क्या बेनिफिट रहेंगे? इसके बेनिफिट जॉब्स में रहेंगे, एडमिशन लेने में रहेंगे, ट्रैवल एंड वीजा एप्लीकेशन में इसका बेनिफिट रहेगा वेरिफिकेशन पर्पज के लिए। अब हमारा दूसरा स्टेप रहेगा कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास। तीसरा रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। चौथा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। पांचवा प्रधान की रिपोर्ट होनी चाहिए। छठा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शनल रहेगा, अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट 1 MB से कम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। पर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी ओनली जेपीजी फॉर्मेट में ही रहेगी। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हम इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट को। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में लॉगिन होना पड़ेगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा, इसमें आपको फीस पे करना होगा। ये 3 आसान स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो चलो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें हम टाइप करेंगे हिम सेवा पोर्टल। फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है लॉगिन होने के। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अदर पे जाके यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करूंगा। यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके डैशबोर्ड में। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट चूज करेंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 4 टैब शो होंगे, एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, फादर मदर हस्बैंड डिटेल, एड्रेस डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले हम एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके इसको फिल कर लेते हैं। टाइटल में मिस्टर मिसेस MS चूज कीजिएगा जो आपको शूट करता है। जैसे अगर लड़का या जेंट्स है तो मिस्टर सिलेक्ट कीजिएगा, लेडीज है तो MRS चूज कीजिएगा, अगर लड़की है तो MS चूज कीजिएगा या सुसरी चूज कीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है जो भी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का, कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा कैंडिडेट का, ईमेल आईडी डालिएगा, ये ऑप्शनल रहेगा। जॉब स्टेटस ऑफ फादर मदर, कैंडिडेट के मदर फादर क्या करते हैं, उनका जॉब स्टेटस क्या है। क्लास 1 है तो 1 2 3, अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालिएगा। आप यहाँ पे परिवार नकल भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सबसे बेस्ट रहता है बाय आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे कैंडिडेट का, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी परिवार नकल शो हो जाएगी कुछ इस तरह से। अटैच डिटेल इन्फो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी परिवार नकल चेक कर सकते हैं जो अटैच हुई है। यहाँ पे एप्लीकेंट की इमेज चूज कीजिएगा, कुछ इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हमारा दूसरा टैब शो होगा रिलेशनशिप वाला। इसमें अगर आप लड़का हो तो सन ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो डॉटर ऑफ, अगर लेडीज है तो वाइफ ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा। टाइटल में मिस्टर मिसेस लेट, अगर डेथ हो चुकी है तो लेट सेलेक्ट कीजिएगा। मान लो आप एक लड़का हो तो यहाँ पे आप अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे दोबारा से फिर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ग्रैंडफादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। सेव पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट
टैब शो होगा एड्रेस डिटेल का। यहाँ पे अब रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद लैंड ओनर, एप्लीकेंट का लैंड ओनर के साथ क्या संबंध है, यहाँ पे आप चूज कीजिएगा। जैसे मान लो आपका जमीन आपके फादर के नाम पे है, तो यहाँ पे आप सन सेलेक्ट करेंगे। अगर जमीन आपके नाम पे है तो यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट ऑटोमेटिक चूज रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पटवार सर्कल सेलेक्ट करेंगे, मोहाल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा एड्रेस डालेंगे कैंडिडेट का, जैसे विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पे इनमें से कोई एक सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको शूट करता है। उसके बाद पिन कोड डालिएगा। आइडेंटिटी टाइप प्रूफ में आप यहाँ पे अपना प्रूफ डालिएगा जो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट किया है। सेव पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हमारा लास्ट टैब रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आप पुलिस वेरिफिकेशन दो टाइप से करवा सकते हैं। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पड़ा है तो फर्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं पड़ा है ऑनलाइन वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो दूसरा सेलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट में रेजिडेंस प्रूफ में आप अपना रेजिडेंस प्रूफ डाल दीजिएगा। दूसरे में आप प्रधान की रिपोर्ट डालिएगा जो आपको प्रधान ने। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल सकते हैं। नीचे जाएंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है प्लीज वेट, बता रहा है कि आपका प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुका है। क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ये बता रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। क्योंकि यहाँ पे एआई इंटीग्रेट है तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा तो पे पे क्लिक करेंगे। जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 193.6 रुपीज कटेंगे। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी तो आपको पेमेंट सक्सेसफुली का पेज शो होगा। आपको यहाँ पे आप अब एक परमानेंट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चौथा स्टेप रहेगा कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करेंगे। इसके तीन मेथड रहेंगे, बाय लॉगिन मेथड, विदाउट लॉगिन मेथड, बाय एसएमएस। तो सबसे पहले हम बाय लॉगिन मेथड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा और उसमें टाइप करना होगा हिम सेवा पोर्टल। फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन शो करेगा, जो आपको बेस्ट लगता है उससे लॉगिन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अदर चूज करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि प्लीज वेट यू आर रिडायरेक्टेड। ये आपको डैशबोर्ड में लॉगिन कर देगा। अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट चूज करेंगे। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप बाय लॉगिन मेथड से अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर पाएंगे, इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। अभी ये बता रहा है फॉरवर्ड टू एसएचओ। एसएचओ को फॉरवर्ड हो चुका है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। वो वेरीफाई करेंगे आपके आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ से कि कोई आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो अपनी रिपोर्ट डाल के तहसीलदार साहब को सेंड करेंगे। तहसीलदार साहब इसको अप्रूव करेंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत रहता है या आपके रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सेंड बैक फॉर करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपसे मांगा होगा, तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैकिंग का मेथड बाय लॉगिन मेथड से। अब हमारा दूसरा मेथड है यहाँ पे विदाउट लॉगिन मेथड। सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे हिम सेवा पोर्टल। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेक्टर सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे हम कैंडिडेट का। सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा विदाउट लॉगिन का मेथड। अब तीसरा बाय एसएमएस मेथड। एसएमएस से भी आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे
आपको ट्रैक एप्लीकेशन बाय एसएमएस चेक करना होगा। यहाँ पे आपको बताया है कि आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करना होगा HPEDIST, उसके बाद स्पेस देके एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और उसको सेंड करना होगा 166 या 51969 या 9223166166 पे। तो ये हमारा बाय एसएमएस मेथड रहेगा। अब हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा कि हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। मान लो आपका सर्टिफिकेट अप्रूव भी हो गया है तो उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में लॉगिन होना पड़ेगा, उसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो, सबसे पहले आपको ब्राउजर में टाइप करना होगा हिम सेवा पोर्टल। फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पे क्लिक करेंगे, सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अदर चूज करेंगे, जो आपको सूट करता है तीन में से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अदर से कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके डैशबोर्ड में। अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब एक्शन में आपको शो हो जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का, अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है तो इस पे क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप रहेगा कि इसके क्या कॉमन एरर हैं और क्या सोल्यूशन है। रॉन्ग एड्रेस, अगर आपका आधार के ऊपर गलत एड्रेस है तो आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लरी है तो उसमें भी आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकता है। वेरिफिकेशन डिले हो सकता है लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा। कांटेक्ट आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मोबाइल के थ्रू। अगर आपका मोबाइल नंबर रॉन्ग है तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको कांटेक्ट नंबर अपना सही डालना होगा। एक्सपर्ट की टिप क्या रहेगी कि आपका आधार कार्ड परफेक्टली अपडेट होना चाहिए। फेक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सबमिट ना करें, अपना पर्पज मेंशन क्लियरली रखें, रेसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेव करके रखें। और जो भी आपके पास फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट की, उनकी पीडीएफ फाइल ही अपलोड करें, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल कैमरा से फोटो खींचते हैं तो कई बार वो उतना सही दिखती नहीं है, ब्लर रह जाती है, तो उनको वेरिफिकेशन में दिक्कत आता है। इस वजह से वो या तो आपको एप्लीकेशन रिटर्न बैक करेंगे या तो वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर के द्वारा पूछे गए हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये एक ऑफिशियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ऑफिशियल स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग पोर्टल रहता है। पीसीसी सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट सेम है क्या। कई स्टेटों में दोनों सिमिलर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा इसका नॉर्मली 7 से 20 वर्किंग डेज रहेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, पुलिस एप्लीकेंट की आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस वेरीफाई करती है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत रहता है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम इसका जरूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अगर कोई आपको दिक्कत आ रहा है। धन्यवाद।